वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। दोस्तों, ये एक ऐसा डायल इन शो है जहां आपकी किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक हल हम आपको मिनटों में दे सकते हैं। हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। हमारा नंबर है 01294088 डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि वात माता हमारे शरीर में क्या क्या काम करती हैं जी। और हम बात कर रहे थे गति के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि उसके जो गुण हैं उनसे पहचान होती है। आपने पूछा था कि किस प्रकार से जाने कि वात क्या है, तो उसके गुण, उसके कर्म, उसके जो है मन पर भी जो उसका असर पड़ता है, जो इमोशंस हैं। जैसे अगर इमोशंस की बात करें तो जो एंग्जाइटी है, फियर है, नर्वसनेस है, ये सब वात से पैदा होता है जी। इसलिए हमारे यहाँ पर ये लिखा है कि जब वायु बढ़ेगी ज्यादा तो इस प्रकार के मानसिक जो रोग आते हैं, डिप्रेशन है जैसे, तो ये सब वात से जुड़े हुए हमारे, क्योंकि किसी प्रकार की नर्व इंपल्स में, एक मूवमेंट में एक खराबी आई है, गति में कोई खराबी आई है। शरीर के अंदर कितनी पलक झपना है, हृदय की गति है, लंग्स की मूवमेंट है, और कितनी भी जो मूवमेंट जो शरीर में जो भी गति हो रही है वो वात से होती है। गुण से भी पता चलता है कि गुण क्या है वात के। वायु जो है रूक्ष, ड्राई है, कूल, ठंडी होती है, और ये जो है बहुत सूक्ष्म होती है, सटल, कहीं पर भी जो है जाकर के घुस जाती है। तो इन गुणों को अगर देखें कि ड्राई स्किन किसी की है, डेंड्रफ है, या और इस तरह के जो लक्षण, ऐसी परेशानियां तो बहुत लोगों की होती हैं। आइए एक लेते हैं कॉल। हेलो। हाँ, हेलो जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सचिन है। सचिन जी। सचिन जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या परेशानी है आपकी? मैडम, मैं ओबेसिटी से बहुत परेशान हूँ। मैं इस समय 22 साल का हूँ। मेरा वजन तकरीबन 120 केजी हो गया है। 120 केजी? जी सर, और मैंने बहुत डाइटिंग करने की कोशिश की। अच्छा। योगा भी बहुत किया, लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल साधारण सी बात ये बता दूं, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि वजन घटाना कोई डाइटिंग से नहीं होता है। एक ये दिमाग में लोगों के बैठा है कि बिल्कुल खाना बंद कर दो तो उससे वजन कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। हाँ सर, मैंने हमको देखना ये है, सबसे पहले हम बार बार यही आप सब लोगों को कोशिश करते हैं बताने की कि अपने रोग का कारण समझिए कि आपका वजन क्यों बढ़ा। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और मुख्य रूप से जो कारण हमारे आयुर्वेद में जिसका जो वर्णन किया गया है वो ये होता है कि जो हमारी फैट कैरिंग चैनल्स, जिसको कि हम मेदोवही स्रोतस बोलते हैं, उसमें फैट ब्लॉक हो जाता है। तो हमको उन चैनल्स को साफ करना पड़ेगा। उस चैनल को साफ करेंगे तभी वो जो फैट जो ब्लॉक हो गया है वो तब फर्दर डिपॉजिट नहीं होगा वहां पर। सर, वो जो ब्लॉक चैनल है वो कैसे उसको साफ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी साधारण, बहुत इफेक्टिव हैं। एक तो सिंपल चीज बहुत बारी बताते हैं, सुबह आप जब उठें तो कम से कम आधा लीटर पानी, उसमें एक नींबू निचोड़ें और एक बड़ा चम्मच शहद का मिला करके उसका सेवन करना शुरू करिए। दूसरा जो है, आप एक्सरसाइज जरूर करिए, खाना भी अपना मात्रा अनुसार खाइए, मतलब जितनी क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी हम बताते हैं कि अपने पेट को जो है 1/3 हमें जो है सॉलिड से भरना चाहिए, 1/3 जो है तरल पदार्थों से, और 1/3 भाग को खाली छोड़ना चाहिए। और खानों 2 भोजन के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस जरूर कम से कम होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब आप भोजन खाते हैं तो उसमें आप ये कोशिश करिए कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल फैट्स खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स केवल खा रहे हैं या केवल जो है तली हुई चीजें ही खा रहे हैं या गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं। उसमें सब चीज होनी चाहिए। और खाने के बीच में थोड़ा गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए। खाने के बीच और है जी, खाने के बीच में, हाँ, जब खाना खा रहे हैं उस समय बीच में। और दिन भर में जब भी 2 मील्स के बीच में भी अगर आपको कुछ पीने की इच्छा होती है तो उस टाइम कोशिश करिए कि गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक इसमें प्रयोग करिए, उसका सेवन करिए। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो अंदर जो फैट, जो कि चिकनाई जो जम गई है आपके चैनल्स में, तो वो साफ होगी। जिस प्रकार से जब बर्तन में बहुत ज्यादा चिकनाई लगी हो तो गर्म पानी से धोते हैं उसको, ठंडे से नहीं साफ होता हो, और कई बार गर्म से भी नहीं होता तो नींबू डाल के उसको साफ करते हैं। तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल। गर्म पानी में थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा सा नमक डालो, सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए डालते हैं ताकि वो पानी बॉडी में रिटेन रहे, नहीं तो ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा यूरिनेशन होगी, पेशाब ज्यादा आएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको शुरू करिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपका कारण कुछ और है कि थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, या कोई और किसी बीमारी की वजह से मोटापा है आपको, तो उसमें फिर हमें वो भी चेक करके उसका इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए एक साधारण सा बिल्कुल हमारे पास एक हेल्थ केयर पैक हम बेचते हैं अपने जीवा में, उसका नाम है ओबेसिटी हेल्थ केयर पैक, और एक स्लिम टी भी हमारे यहाँ बनाई जाती है। बहुत लोग दुनिया भर में, यहाँ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में लोग उसको हमारे यहाँ से मंगाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसका केवल यही काम है कि वो फैट कैरिंग चैनल्स की सफाई करता है। तो वो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली उससे लाभ होगा। जरूर सर, मैं आपको फिर से कॉल करता हूँ। फोन करने के लिए शुक्रिया सचिन जी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक विचार मेरे दिमाग में आया है जी कि जनरली आजकल के लाइफस्टाइल में हम अपने शरीर को बहुत अब्यूज करते हैं जी, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो इन सब के सेवन की वजह से वात पे क्या असर पड़ता है? ये बिल्कुल वात को बढ़ाने वाली, वात और पित्त दोनों को ही बढ़ाते हैं। क्योंकि वात को किस तरह से बढ़ाती हैं चीजें, जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ये सबसे पहले ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे जी। दूसरा हम इनको रजोगुणी भोजन बोलते हैं, रजोगुणी इसको जो है लाइफस्टाइल बोलते हैं जी। तो रजोगुण बढ़ेगा तो एक्टिव हो जाएगा माइंड। माइंड जब एक्टिव होता है तो वो शरीर में वात की वृद्धि को भी बढ़ा देता है, और दूसरा गर्मी भी बढ़ाते हैं, पित्त भी बढ़ाते हैं। तो वात और पित्त दोनों को बढ़ाते हैं ये। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी पॉइंट पे हम एक और फोन कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम? आनंद। आनंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से? जी। बताइए आपकी क्या परेशानी है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन एसिडिटी की वजह से मेरे हार्ट के पास में बहुत कभी जलन महसूस होती है। नहीं, देखिए एसिडिटी में जलन तो होती है, एसिडिटी का लक्षण होता ही है जलन, और खास तौर पर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं कि जब ये एसिड आपके जो है चेस्ट के एरिया में जब ज्यादा जमा हो जाता है तो छाती में जकड़न जैसी भी कई बार जो है लक्षण मिलते हैं। कई लोग इसको डर की वजह से ये भी मान लेते हैं कहीं हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी है। तो एसिडिटी तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, इसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके उसको समझ के। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं एसिडिटी के, तो उनसे मैं एक प्रश्न अक्सर पूछा करता हूं कि आप चाय पीते हैं? तो आपसे भी पूछता हूं, आप चाय पीते हैं क्या? जी, चाय पीता हूं मैं। पीते हैं। देखिए कितनी गलत बात है कि आपके अंदर जलन हो रही है। अगर आपके हाथ पर कोई जख्म हो, कोई वहां पर जलन हो रही है, तो क्या उस पर चाय डालेंगे? क्या आप नहीं डालेंगे ना? मैं मीडिया में काम करता हूं तो नहीं, मीडिया में काम करने और चाय का कोई ऐसा संबंध नहीं है। ये तो देखिए आपको अगर अपनी एसिडिटी ठीक करनी है जी, तो उसको समझना है, चाहे आप कहीं भी काम करते हो जी। तो जब अंदर जलन है तो कोई गर्म चीज तो डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो इसलिए आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, पान, फ्राइड, अचार, तीखा, बिल्कुल चटनी, इमली, अमचूर, ये बिल्कुल, इवन दही भी एसिडिक होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं दही ठंडा होता है जी। तो दही भी एसिडिक होता है, उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, गर्मी करता है अंदर जाकर के। जी। तो इन चीजों को आप 4 सप्ताह तक, केवल मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ लॉन्ग बंद कर दीजिए, 4 सप्ताह तक बंद करिए। और आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में हमारा साउथ एक्सटेंशन में क्लिनिक है, वहां जाकर के आप कुछ थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक पाउडर वगैरह आपको कई चीजें मिल जाएंगी जी, उसको आप ले लीजिए, जिससे कि जो अंदर आपका जो भी इरोजन हुआ है, जो भी वहां पर हुआ है, उसको वो रिपेयर कर देगा। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी प्रॉब्लम का हल मिल गया होगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप इतनी सरलता से आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। नहीं, सरल ही होती है चीज। प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर डिजीज। ये बहुत भारी समस्या है, चाहे कितना भी भयंकर रोग हो। फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले रोग को समझने की कोशिश करनी। इलाज तो हो जाता है, इलाज मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी चलिए दोस्तों, यहाँ लेंगे एक बहुत बहुत छोटा ब्रेक, क्योंकि मैं भी जल्द वापस आना चाहती हूँ ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच आप हमें फोन करना मत भूलिए। हमारा नंबर है 01294088-152। कोई भी समस्या हो, आयुर्वेदिक सोल्यूशन यही मिलेगा इसी शो पे। प्लीज कॉल अस। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।